ठीक है, फॉर लूप, फिर होता है व्हाइल लूप, ठीक है, और एक होता है डू व्हाइल लूप। ठीक है, तीन टाइप के लूप है हमारे पास, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फॉर लूप पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर लूप का मैं सिंटेक्स बता रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करेंगे, एक वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग जनरली लूप वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूप वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल इंटीजर का रहेगा, उसको हम लोग आई बोलेंगे। ठीक है, आई नाम से हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं हमेशा लूप में। ठीक है, एक स्टैंडर्ड वेरिएबल होता है आई, उसको हम लोग यूज करते हैं लूप में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखे हम लोग फॉर। ठीक है, फॉर एक कीवर्ड है, क्या है, फॉर एक कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक ब्लॉक बना देंगे। ठीक है, ये एक फॉर लूप का सिंटेक्स होता है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर में हम लोग के पास तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन। क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट होता है कंडीशन। ठीक है, थर्ड पार्ट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तीन पार्ट होंगे। सबसे पहले लूप इनिशियलाइज होगा, सेकंड हम लोग को यहाँ कंडीशन देना होगा, थर्ड हम लोग को कितने स्टेप चलना है वो हम लोग को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से हम लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन बताता है कि लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम लोग को पता रहता है फर्स्ट सीढ़ी से चढ़ना है। ठीक है, तो वैसे लूप कहां से स्टार्ट करना है वो हम लोग को बताना पड़ेगा। तो हम लोग लूप को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, फिर हम लोग को ऐसा कंडीशन देना है जहां पे जाके लूप रुक जाएगा। ठीक है, कुछ कंडीशन हम लोग देंगे। ठीक है, कंडीशन जब तक सेटिस्फाई होता रहेगा तब तक ये लूप चलते रहेगा। ठीक है, जैसे ही कंडीशन जो है उसकी वैल्यू फॉल्स आ जाती है तो ये लूप रुक जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और कितने स्टेप चलना है उसके लिए हम लोग या तो इंक्रीमेंट देते हैं या तो हम लोग डिक्रीमेंट देते हैं। ठीक है, समझ में आया सिंटैक्स। ठीक है, चलो मैं एक प्रोग्राम बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, प्रोग्राम में हम लोग हेलो प्रिंट करेंगे 10 टाइम्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, सिंटैक्स ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया आई। ठीक है, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, CLR SCR। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं लिखूंगा फॉर लूप। ठीक है, फॉर लिखा, ब्रैकेट लगाया और उस पर ब्लॉक बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइज करना है हम लोग को लूप को। किसको इनिशियलाइज करना है, लूप को इनिशियलाइज करना है। हमारे पास एक वेरिएबल आई अवेलेबल है। ठीक है, आई को हम लोग को इनिशियलाइज करना है, मान लो 1 से। ठीक है, आई को हमने इनिशियलाइज कर लिया 1 से। ठीक है, दिख रहा है क्या। ठीक है, आई को हमने किससे इनिशियलाइज कर लिया, 1 से इनिशियलाइज कर लिया, फिर लगाएंगे सेमीकोलन। अब हम लोग को कंडीशन देना है। अब हम लोग को यहाँ पे कितने बार हेलो प्रिंट करना है, 10 टाइम्स। ठीक है, तो आई की वैल्यू जब तक 10 रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, मतलब आई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके 10 तक जाएगी। तो अगर आई की वैल्यू 10 रहती है, ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब आई की वैल्यू जब तक 10 के बराबर नहीं हो जाती या 10 से छोटी रहेगी, ठीक है, तब तक ये लूप चलते रहेगा। ऐसे होगा, आई इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगा,
लूप चलेगा, ठीक है। फिर i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक की कंडीशन ट्रू रहेगा। जैसे 11 आएगा, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स के केस पे यहाँ पे जो लूप है हमारा वो रुक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में हम लोग देंगे इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे i प्लस प्लस, क्या लिखे हम लोग, i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने i के साथ पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को प्रिंट क्या करना है, हेलो प्रिंट करना है, ठीक है, 10 बार प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंटफ, ठीक है, डबल कोट स्लैश n और यहाँ लिख लेंगे हेलो, ठीक है। तो ये हमारा लूप जो है अब 10 बार इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। ड्राई रन हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले i की वैल्यू हम लोग को कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है, कॉपी निकालो और लिखते जाओ। जब तक ड्राई रन करना नहीं सीखोगे तब तक लूप समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखो i, ठीक है, लिखे i, फिर उसके बाद ऐसे कॉलम बनाओ, सेकंड कॉलम में लिखो i इज लेस देन इक्वल टू 10, लिखे। फिर उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट लिखो, प्रिंटफ हेलो, बस ऐसे हेलो लिख लो, ठीक है, लिख ली। फिर उसके बाद लिखो i प्लस प्लस, लिख लिए। अब देखो सबसे पहले i की वैल्यू 1 है, ठीक है, i के नीचे 1 लिखो, लिखे। फिर नेक्स्ट में 1 इज लेस देन 10, ठीक है, कंडीशन वाला जो कॉलम है ना वहां पे लिखो 1 इज लेस देन 10, सेम फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, ट्रू है, तो ऐसे राइट करो उसको, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार हेलो प्रिंट करो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इंक्रीमेंट क्या होगा, i प्लस प्लस, मतलब i प्लस 1, तो i प्लस 1 होके कितना हो जाएगा, अब i प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वहां पे लिखो i प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप समझना, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, सबसे पहले ये इनिशियलाइज होगा, i इक्वल टू 1 इनिशियलाइज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इनिशियलाइज होगा लूप, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। थर्ड स्टेप स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होगा, जो भी इस ब्लॉक के अंदर में स्टेटमेंट लिखा होगा थर्ड स्टेप में वो क्या होगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या होगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है, समझ में आया। अब i की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो चुकी है, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो i वाले कॉलम में लिखो 2, ठीक है, और सेम प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है। 2 इज लेस देन 10, ठीक है, एक बार हेलो प्रिंट होगा, फिर i प्लस प्लस में 2 प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में i की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है।
3 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। एक बार हेलो प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। हुआ। अब आई की वैल्यू क्या है? 4 है, ठीक है। आई की वैल्यू है 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। एक बार फिर हेलो प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 1 5 हो जाएगी, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है? 5 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आई की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, ठीक है। 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। ऐसे प्रोसेस चलते जाएगा और कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा, ठीक है। तो कितने बार हेलो प्रिंट हुआ? 10 टाइम्स हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, कंपाइल करते हैं और रन कर देते हैं इसको, ठीक है। देखो अब कितने बार प्रिंट हुआ है? 10 टाइम्स दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर लूप। क्या बोलते हैं? फॉर लूप, ठीक है। तो इस लूप के अंदर हम लोग को अगर कोई भी स्टेटमेंट, ऐसा जरूरी नहीं कि प्रिंटफ वाला, कोई भी स्टेटमेंट अगर हम लोग को बार बार प्रिंट कराना है तो हम लोग यहाँ लूप यूज करते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल होता है फॉर लूप। क्लियर? ठीक है। चलो एक प्रोग्राम और बता रहा हूं जिसमें हम लोग 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? 1 से 10 तक हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, इसको भी ध्यान से समझना, ठीक है। लूप हमारा कहां से कहां तक चल रहा है? 1 से लेके 10 तक चलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है? 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या चेंज करना पड़ेगा? किसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट करेंगे? यहाँ पे आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेके 10 तक जा रही है। तो एक बार 1 के लिए लूप चलेगा, एक बार 2 के लिए लूप चलेगा, एक बार 3 के लिए, 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक जा रही है। अगर मैं आई की वैल्यू प्रिंट कर दूं, ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा पक्का। चलो करके देखते हैं, ठीक है। इस हेलो की जगह मैं लिखता हूं %d, ठीक है। कॉमा देके मैं लिख लूंगा यहाँ पे आई, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। इससे हम लोग को ये भी समझ में आ जाएगी कि आई की वैल्यू रियल में 1 से लेकर 10 तक चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं सेव, ठीक है। कंपाइल और रन, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चली लूप 1 से लेके 10 तक। अगर हम लोग 50 तक चलाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 10 की जगह हम लोग कर देंगे 50, ठीक है। तो क्या होगा? 50 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग /n की जगह /t यूज करेंगे तो हम लोग का आउटपुट बेटर दिखेगा, ठीक है। दिख रहा है? समझ में आया? ठीक है। तो लूप चला है 50 बार। अगर हम लोग 100 टाइम्स चलाना चाहते तो क्या करेंगे? 50 की जगह हम लोग डाल देंगे 100, तो ये 100 टाइम्स चलेगा, ठीक है। 500 टाइम्स चलाना चाहते हैं तो क्या करेंगे?
500 कर देंगे तो ये 500 टाइम्स चलेगा। ठीक है, 1000 बार चलाना चाहते तो क्या करेंगे, 1000। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो जितने बार हम लोग लूप चलाना चाहते हैं हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, जब तक इंटीजर की वैल्यू सपोर्ट कर रही है। इंटीजर का रेंज कितना होता है, 32768। ठीक है, प्लस और माइनस, तब तक लूप चल सकता है क्योंकि इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अगर हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स लूप चलाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कंडीशन देंगे कि ये कंडीशन जो है हमेशा ट्रू रहे, कभी फॉल्स हो ही मत, तब वो इनफाइनाइट लूप चलते जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलो इसको बनाओ, यहाँ पे इसको हम लोग 10 ही रहने देते हैं फिलहाल। ठीक है, चलो दोनों प्रोग्राम बनाओ। सबसे पहले हेलो वाला बनाओ।